जय हिंद दोस्तों, मैं किशन लाल जायसवाल आपको आपके ही चैनल किस्मा अकेडमी पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे 11th-12th के मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाहते हैं अपने बिहार में या फिर यूपी में या कहीं भी, उनके लिए ये कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि जिस तरह का हम कंटेंट आपको दे रहे हैं वो कहीं से परचेज करने के बाद भी आपको कहीं मिल जाए वो मुश्किल है। आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। आज जो है हम दो कॉन्सेप्ट ऐसे बताएंगे तुम्हें कि जिसमें सन और फादर का एग्जाम्पल देके वो कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे। वो जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते हो कुछ इस तरह से। मेरे भाई शुरू करें वीडियोस को, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं रूटीन के बारे में कि जो भी शिक्षक बनने का कोशिश करते हैं या शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं वो जो है वो 6 to 8 का करते हैं अगर, तो उन बच्चों को जो है 4 बजे वीडियोस मेरा मिल जाएगा। और जो भी शिक्षक 9th to 10th का बनना चाहते हैं उन शिक्षकों को है ना वीडियोस जो है 7 बजे शाम को मिलेगा। और जो भी बच्चे 11th और 12th के मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाहते हैं बिहार या यूपी में कहीं भी, तो उन्हें 10 बजे सुबह में वीडियोस मिलेगा मेरे भाई। ठीक है ना। हो सकता है कि कभी वीडियोस ना भी मिले तो घबराना मत, ये समझना कि तुम्हारा भाई जो है वो काम कर रहा है, कंटेंट बना रहा है और बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि हम जो है 9th और 10th और 11th और 12th के मैथमेटिक्स को भी पढ़ाते हैं दूसरे चैनल पे। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कंटेंट हम पूरा दे के जाएंगे, भले हमको रात को पढ़ाना पड़े। अभी तो मेरे पास सब्सक्राइबर भी कम है जिसकी वजह से जो है लाइव नहीं आ पा रहे हैं। नहीं तो लाइव आते तो ये जो 15 मिनट का वीडियोस तुम्हें मिल रहा है वो 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो मिलता है। तो जब 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो मिलेगा तब पूरा पढ़ाई भी बढ़िया से होगा। ठीक है ना। और पढ़ के देखो, बस ये क्वेश्चंस भी अगर 10-15 क्वेश्चन देखोगे तो केवल क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि ये 1 मिनट में स्क्रॉल करके नहीं सीखा जाता है। इसमें समय लगता है, ध्यान देना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मैं समझाऊंगा तुमको, ठीक है। चलो मेरे भाई शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे इफ है और यहाँ पे आर है, ठीक है ना। अफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। आर को बोला गया है कि वो रियल नंबर का सेट है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। एंड अ मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर। तो इसका भी भाई का मतलब समझ लो कि यहाँ जो लिखा रहता है वो होता है डोमेन। क्या होता है मेरे भाई? डोमेन। और यहाँ जो लिखा रहता है वो होता है कोडोमेन। ठीक है ना, ये होता है कोडोमेन। डिफाइंड अ एफ एक्स। और एफ एक्स को कैसे डिफाइन किया गया? तो 2x + 1 से, जहां पे बोला गया कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर, यानी कि आप x का कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन f इज, तो f क्या है? मेनी 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है, 1 1 एंड ऑन 2 है। अब यहाँ पे बच्चों का दिक्कत यही होता है कि उनको डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होता है। ठीक है ना। बहुऐकिक आच्छादक है यानी कि मेनी 1 1 1 ऑन 2 है। ऐकिक आच्छादक है यानी कि 1 1 एंड ऑन 2 है। 1 1 एंड ऑन 2 यानी कि ऐकिक अंतःक्षेपी है। क्या है? तो डेफिनेशन पहले क्लियर कर लें 1 मिनट 2 मिनट में। भाई तुम्हारा यही तो कॉन्सेप्ट बताएगा, यही तो कॉन्सेप्ट बताएगा वो। चलो अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि फंक्शन कैसे पहचाना जाता है, कि कोई फंक्शन है कि नहीं। दो चीज है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल, पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शन कह सकते हो, टाइप्स ऑफ फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारे पास 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। 1 1, फिर एक होता है मेनी 1, फिर तुम्हारा होता है क्या? ऑन टू फंक्शन, और एक होता है इनटू फंक्शन। ठीक है ना। चलो, और एक तरीका है कि फंक्शन है कि नहीं ये पहचानना, फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन दिया रहता है वो फंक्शन होता ही नहीं है और हम फंक्शन समझ बैठते हैं। तो दोनों भाई तुम्हारा बता दे रहा है। देखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट इसके लिए है। वर्टिकल लाइन टेस्ट का कहानी है, जैसे समझो कि अगर कोई तुम ग्राफ ऐसे बनाए हो और ये तुम्हारा कोई ग्राफ है, तो अगर ये ग्राफ है तो तुम्हें क्या करना है कि एक वर्टिकल लाइन इस पे खींचना है। मान लो कोई भी फंक्शन का ग्राफ या रिलेशन का ग्राफ दिया गया हो तो तुम्हें क्या करना है कि फंक्शन के ऊपर पूरा जहां तक पार्ट है उसमें वर्टिकल लाइन खींचना है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट खींचने से क्या होगा कि एक्स वाली दूरी फिक्स हो जाएगी। केवल इस लाइन के लिए बात करते हैं, चलो ठीक है ना, इस लाइन के लिए, इधर वाले को छोड़ते हैं। तो ये एक्स फिक्स हो जाएगा, तो एक्स तो फिक्स हो गया। और यहाँ बॉक्स बनाएंगे वाई का, यानी कि ये ए होता है, ये भी होता है, मालूम होगा। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये भी कह सकते हो।
ये क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। फंक्शन यही से डिफाइंड होता है f फ्रॉम x टू y, है ना। तो अगर देखो ये x1 है तो x1 तो फिक्स हो गया, लेकिन ये देखो दूरी, देखो ये दूरी क्या है, y1 है। और यही वाला ग्राफ ऊपर भी जाके इंटरसेक्ट किया है तो ये y2 है। यही वाला ग्राफ यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट किया है यानी कि y3 है। यानी कि एक ही x पे तुमको y1 भी मिला, y2 भी मिला, y3 भी मिला। तो y1 y2 y3। अब ध्यान से देखना, x को मान लो सन, x को मान लो कि ये सन है, और y को मान लो कि ये फादर है। ये फादर है मेरे भाई और ये क्या है, सन है। अब बताओ एक बच्चा है, उसके 3 पिता हो सकते हैं क्या? कॉमन सेंस की बात है ना। एक बच्चा का 3 पिता तो नहीं हो सकते हैं। तो ये भैया रिलेशन है। रिलेशन में क्या होता है कि चाचा जी हैं, बड़े पापा हैं, उनको भी बोला जाता है। तो रिलेशन में ये संभव है, लेकिन फंक्शन होगा तो ये संभव नहीं है। इसीलिए याद रखना कि एक ठो एक्स पे बहुत सारा अगर वाई मिलने लगा तो फिर वो फंक्शन ही नहीं है। वन वन मेनी वन का तो बात ही छोड़ो। बात समझ में आया? और उसके बाद आता है तुम्हारा कि हम लोग फंक्शन अगर है तो वो कौन सा फंक्शन है, वन वन है, मैनी वन है, वो तो उसके लिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए? वन वन, वन वन या मैनी वन, इसको चेक करने के लिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले कोई भी ग्राफ दिया रहेगा, वो फंक्शन होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है ना। तो कोई भी ग्राफ मान लो ऐसे दिया रहेगा तो तुमको क्या खींचना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। क्या खींचना है? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। चलो ये से हम बना देते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तुम, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होगा कि क्या दूरी फिक्स होगी, वाई वाली दूरी फिक्स होगी। समझो बात को, ये वाली दूरी ना फिक्स होगी, ये y1 हुआ तो ये भी भैया y1 ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हम जो बोल रहे हैं? ये भी हमारा y1 ही होगा। लेकिन x क्या हो रहा है, बदल रहा है। ओरिजिन से राइट की दूरी देखो, राइट की दूरी तो ये x1 है, फिर यहां से यहां चले गए तो x2 है, फिर यहां से यहां चले गए तो x3 है यहां तक। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम 2 बॉक्स बनाए और ये x का और ये y का, तो x1 x2 x3, यहाँ y1 y2 y3। तो भैया हमारे पास तो y2 y1 है ही, y3 है ही नहीं, केवल y1 ही है। क्योंकि ये दूरी अगर y1 है तो ये फिक्स है ना, क्योंकि तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये दूरी फिक्स है, यानी y फिक्स है, ये डिस्टेंस फिक्स है दोनों के बीच की। तो इसीलिए एक ही x पे हमको सॉरी बहुत सारा x पे एक y मिला। तो हम बोले थे ना कि x वाले बॉक्स को जो लेफ्ट में होता है उसे सन मानो, और जो राइट में होता है वो फादर मानो। तो जरा ऐसा बताओ संभव है कि नहीं है? संभव है ना। 3 गो बच्चा है आ एगो पिताजी है, तो नहीं है ऐसा संभव कि एगो पिताजी के 3 गो बच्चे हों। तो ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनी वन फंक्शन। क्योंकि मेनी बच्चे एक ही पिता के आ गए, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। और अगर समझना, ऐसे भी याद रख सकते हो, मेनी मेनी और उधर जाके वन, ऐसे मेनी उधर जाके वन। यहाँ देखो, यहाँ पे देख रहे हो ना, बहुत सारा है ना, मेनी उधर जाके वन, तो मेनी वन हो गया। क्लियर है? अब देखो, अगर कोई भी ग्राफ तुम्हें दिया गया हो, अगर तुम्हें कोई भी ग्राफ दिया गया हो, जैसे कि ये ग्राफ तुमको दिया है, ये ग्राफ किसी भी तरह के फंक्शन का हो सकता है, ठीक है ना। और तुम अब इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। तो जब तुम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे मेरे भाई, तो वो एक से अधिक जगह इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक एक्स पे तुम्हें एक ही वाई मिलेगा। अगर यहाँ इंटरसेक्ट किया है ग्राफ, तो ये x1 है और ये y1 है। फिर यहाँ अगर आए हो, यहाँ इंटरसेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने से, तो ये तुम्हारा x2 है और ये तुम्हारा y2 है। ये तुम्हारा क्या है, यहाँ इंटरसेक्ट किया है ग्राफ। तो कहीं भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं और अगर वो ग्राफ को केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन सेंस लगाओ कि हम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं ग्राफ के ऊपर और केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक ही x में है और एक y मिलेगा। तो एक x पे अगर एक y मिल रहा है, एक x पे अगर एक y मिल रहा है, तो फिर वो जो है वन वन फंक्शन हो जाता है, वन वन फंक्शन। क्योंकि ऐसा कोई भी 2 ठो x नहीं है जिसपे हमको सेम y मिले, सब y अलग है। x1 पे y1 है, x2 पे y2 है, और अगला जो होगा x3 होगा, यहां से यहां तक x3 होगा, तो हमारे पास y की भी दूरी बढ़ गई ओरिजिन से, देखो, तो ये y3 हो गई।
इसका मतलब क्या कि हर अकेला x पे अकेला y मिल रहा है, तो ये हो जाता है वन वन फंक्शन। अब वन वन और मेनी वन तो समझ में आ गया सर, लेकिन एक और दिक्कत करता है ऑन टू और इन टू। तो ऑन टू और इन टू के लिए कुछ नहीं करना है, ऑन टू वर्सेस इन टू फंक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर रेंज, याद रखना, अगर तुम्हारा रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के, किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन के, तो उस फंक्शन को कहा जाता है ऑन टू। इसमें क्या हो जाता है, ऑन टू, ठीक है। और अगर रेंज छोटा पड़ जाए, किससे, कोडोमेन से, कोडोमेन से, यानी कि बराबर ना हो, ये कह सकते हो कि ये बराबर ना हो, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। अब कैसे पहचानेंगे सर, तो उसी क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, आ जाओ। जैसे यहां देखो, ये जो तुम देख रहे हो इसमें ये कोडोमेन दिया है और रेंज तुम ग्राफ से निकाल सकते हो। जैसे y बराबर 2x+1 है तो इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। कैसे, तो x को 0 रखो तो y तुम्हें 1 मिलेगा, तो इसका मतलब ग्राफ जो है 0 1 से पास करेगा, ठीक है। फिर y को 0 रखो तो y 0 रखोगे तो x निकालने के लिए 1 को इधर भेजोगे तो -1/2, यानी कि x -1/2 हो गया, यहाँ होगा, और ये 0। अब ये जो है तुम्हारा ग्राफ जो है खींच देंगे हम लोग यहाँ से, ये तो ये हमारा ग्राफ है किस चीज का, ये जो फंक्शन दिया गया था इसका। अब ग्राफ खींचने के बाद तुम तो देख ही रहे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन यदि हम खींच रहे हैं तो हमारे पास केवल और केवल एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये तो पहले 1 1 हो गया, ये तो क्लियर हो गया, तो मेनी वन वाला ऑप्शन तो कट गया। अब ये हो सकता है या वो हो सकता है। अब हमको 1 1 और 1 1 तो हो गया, ये 1 1 तो हो गया, तो अब हमको ऑन टू और इन टू चेक करना है। तो ऑन टू और इन टू चेक करने के लिए आपको बताया गया है कि रेंज देखो और कोडोमेन देखो। तो कोडोमेन तो तुमको आर दिया गया और आर के बारे में पहले ही बता दिया गया है कि वो रियल नंबर है, -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है। तो तुम रेंज कैसे निकालोगे, रेंज तो ग्राफ से ही निकालोगे ना। तो ग्राफ देखो -∞ से +∞ तक जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, रुकने वाला थोड़ी है। तो y की वैल्यू -∞ से +∞ हो गई, नीचे से लेके ऊपर तक, क्योंकि वो नीचे ही जाता रहेगा, तो -∞ तक, ऊपर जाता रहेगा +∞ तक। तो ये दोनों बराबर है, और दोनों बराबर होने की वजह से मेरे भाई रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर आ गई, क्योंकि रेंज भी हमारा -∞ से +∞ है, जो कि बराबर है किसके, कोडोमेन के रेंज के। और इसलिए दिस फंक्शन विल बी क्या, इनटू फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में ही ऐसा होता है। और इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। ये भी कट गया क्योंकि वो इनटू नहीं था, इनटू नहीं था, ठीक है ना। तो ये भी खत्म हो गया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन देखो 80 नंबर। 80 नंबर में क्या कह रहा है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि -∞ से +∞, एंड अ मैपिंग f r टू r, यानी कि एक f है जो कि r टू r मैप किया गया है, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू कितना, x -2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, यानी कि इसमें x जो है वो पूरा का पूरा कोई भी r रख सकते हो। देन विच एलिमेंट सेटिस्फाइंग द अबव रिलेशन, तो ऊपर वाले रिलेशन को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। अरे भाई सिंपल सी बात है कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तुम रखते जाओ और देखते जाओ। तो x की वैल्यू ये है, ये y की वैल्यू, तो x यहाँ रखोगे 4 और 2 घटाओगे तो तुम्हारा ये वैल्यू 2 आएगी, और ये 2 वैल्यू जो है वो y की ही तो है, तो y 2 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। लेकिन ये फंसाता है एग्जाम, क्योंकि और भी ऑप्शन हो सकते हैं। बच्चा अगर आंख बंद करके सोचे कि पहला हो गया चलो आगे बढ़े, तो बी और सी भी हो जाएगा, और जब 2 हो जाएगा तो मोर देन 1 हो जाएगा। तो ये फंसना नहीं है, अगला भी चेक करके जाओ। 8,6 है, तो इसका मतलब x के जगह पे तुम क्या रखोगे, वापस 8 रखोगे, 2 घटाओगे क्या आएगा 6, तो 6 जो है y की वैल्यू है, तो y 6 है क्या, जी है, तो ये भी सही है। और तुम चेक करोगे तो ये भी सही है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है ना, मोर देन वन चॉइस, मोर देन वन चॉइस, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब देखो मेरे भाई जो है ना, ये 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसीलिए जो है इस कॉन्सेप्ट को हम यहीं पे छोड़ते हैं, और ये कॉन्सेप्ट को हम कल बताएंगे, ये भी बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे, साथ में
तुम्हें ये भी बताएंगे, और फिर जो है मेरे भाई ये भी बताएंगे, और फिर जो है तो मेरे भाई ये भी बताएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे, ठीक है ना। सारा कुछ मेरे भाई, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, बस सपोर्ट करते रहो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो बस, और कुछ नहीं। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट लिख देना कि सर आप लगे रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है ना मेरे भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।